यक्कुम मुहर्रम उल हराम कल यौम आशूर 6 जुलाई बरोज इतवार होगा। चेयरमैन मरकजी रोयतलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने मुहर्रम के चांद का ऐलान किया। पाकिस्तान के बेशतर मकामात पर मतला अबरालूद रहा। मुख्तलिफ इलाकों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। यक्कुम मुहर्रम कल होगा। पाकिस्तान ने ईरान इसराइल जंगबंदी में भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। ईरान इसराइल जंगबंदी खुशाइंद है। ईरान ने इसराइल को अपने दिफा में भरपूर जवाब दिया। नए माली साल में मईशत को मजीद मुस्तहकम बनाएंगे। कहा नायब वज़ीर आज़म और हलीफ जमातों की बजट में काविशें काबिल सताइश हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का भी शुक्रगुजार हूँ। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल की खुले दिल से तारीफ की। सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राबते की बात की और कहा कि खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इससे कबल विफाकी काबीना का इजलास में फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी लेने का भी फैसला किया गया। भारत की सिफारती महाज पर एक और शिकस्त। शंघाई ताउन तंजीम का भी भारतीय झूठा प्रोपेगेंडा तस्लीम करने से इनकार। चीन में SCO वज़राए ख़ारजा के इजलास में भारत की हरदर्मी। मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। भारतीय वज़ीर दिफा के मुताबिक SCO के एलामिया में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं किया गया। एलामिया में भारत पर बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने का इल्जाम भी लगाया गया। इससे पहले पाकिस्तान के सलामती मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने अजीत डोवल को लाजवाब कर दिया। अजीत डोवल ने अपनी तकरीर में ऑपरेशन सिंदूर को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करार दिया और बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए। लेकिन पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर आसिम मलिक ने मुदल्लिल और जोरदार तकरीर में अजीत डोवल के बयानी को झूठ का पलंदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। आसिम मलिक के हाथों नॉकआउट होने के बाद अजीत डोवल खामोश हो गए। आइंदा माली साल का विफाकी बजट मंजूर कर लिया गया। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी दे दी। विफाकी बजट का कुल हजम 17,600 अरब रुपए है। कस्टम एक्ट में वजीर खजाना की तरमीम कसरत राय से मंजूर। तरमीम के तहत पाकिस्तान के अंदर और बाहर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम की तनसीब की जाएगी। कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम सामान की दरामद, बरामद, ट्रांजिट और तरसील की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करेगा। डिजिटल दस्तावेजात के लिए एबिलिटी सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। सामान की दरामद और बरामदात या तरसील में मसरूफ ट्रांसपोर्ट गाड़ियां एबिलिटी से मुंसलिक होंगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5% कार्बन लेवी आयद करने की मंजूरी दी गई। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की शरह 20% से कम करके 10% कर दी गई। सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी से मुतालिक तरामीम मंजूर। टैक्स इनवॉइस में फ्रॉड को भी सेल्स टैक्स फ्रॉड तस्वुर किया जाएगा। जानबूझकर गलत मालूमात देना भी टैक्स फ्रॉड तस्वुर होगा। सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलविस शख्स इंक्वायरी में शामिल होगा तो गिरफ्तार नहीं होगा। सेल्स टैक्स फ्रॉड की इंक्वायरी खुफिया नहीं होगी। सेल्स टैक्स फ्रॉड 5 करोड़ या इससे जायद हुआ तो गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी के लिए मेंबर ऑपरेशंस मेंबर लीग पर मुश्तमिल कमेटी की इजाजत चाहिए होगी। सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलविस गिरफ्तार अफराद को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। बजट मंजूरी के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ऐवान में मौजूद थे। आइंदा माली साल के विफाकी बजट में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और मराद एक्ट से मुतल्लिक तरमीमी मंजूर। विफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत अरकान के बराबर तनख्वाह लेंगे। फाइनेंस बिल के मुताबिक 6 लाख तक तनख्वाहदार टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया, जबकि 6 लाख से 12 लाख तक तनख्वाह लेने वाले अफराद 1% टैक्स अदा करेंगे। 12 लाख से 22 लाख तक सालाना तनख्वाह लेने वाले 6,000 रुपए फिक्स टैक्स और 11% टैक्स देंगे। 12 लाख से 32 लाख तक सालाना तनख्वाह पर 1,16,000 फिक्स टैक्स और 23% इनकम टैक्स होगा। 32 लाख से 41 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 3,46,000 फिक्स टैक्स और 30% इनकम टैक्स होगा। 41 लाख से ऊपर सालाना तनख्वाह लेने वालों को 6,16,000 फिक्स टैक्स और 35% टैक्स अदा करना होगा। सालाना 1 करोड़ से जायद पेंशन वसूली पर 5% टैक्स आयद करने की तजवीज पेश की गई। सालाना 1 करोड़ तक पेंशन वसूल करने वालों को टैक्स इस्तिस्ना होगा।
बानी पीटीआई से मुलाकात पर गैर एलानिया पाबंदी लगा दी गई है। असम्बली तोड़ने का इख्तियार बानी पीटीआई के पास है, जब कहेंगे असम्बली तोड़ देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई से मुलाकात आईनी और सियासी हक है जिसे रोंदा जा रहा है। मुलाकात तक हम मामूल के मामलात पर पेशरफ नहीं करेंगे। बानी पीटीआई की हिदायत पर कल सुप्रीम कोर्ट पेश हुआ। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर हमें ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे हम दहशतगर्द हैं। बजट आईनी बुरान से बचने के लिए पास किया। IMF के साथ अभी अगला मामला होना है। हम सूबे के हालात देखकर फैसला करेंगे। हम किसी फाइनेंस मीटिंग में शरीक नहीं होंगे। नवाज शरीफ की सियासी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। उमर अयूब ने कहा बानी पीटीआई मौशी टीम से मिलना चाहते हैं, इसीलिए हम आए हैं, मगर हमें मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। असद कैसर बोले बानी पीटीआई को नाजायज तौर पर जेल में रखा गया है। जुडिशरी पर दबाव है, जजेस को आजादाना काम नहीं करने दिया जा रहा। हम अपने आवाम के साथ खड़े हैं, मज़ामत जारी रखेंगे। हुकूमत ने तमाम मुतालिबात माने, इसीलिए बजट को सपोर्ट कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं तरक्याती प्रोग्राम में 20% इजाफा किया गया। PTI ने हर बजट में BISP प्रोग्राम में कमी की कोशिश की। जब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आए, हर बजट में BISP में इजाफा हुआ। तनख्वाहदारों के लिए टैक्स की कमी की गई। हमारे कहने पर हुकूमत सोलर टैक्स में 50% कमी लाई है। पीपल्स पार्टी के एतराज के बाद FBR कवानीन में तब्दीली लाई गई। कौमी असम्बली में बजट इजलास के दौरान तकरीर, असद कैसर ने कहा फाटा और पाटा पर सेल्स टैक्सेस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। फाटा और पाटा पर सेल्स टैक्सेस का निफाज किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हुकूमत फाटा और पाटा के लोगों को जीने का हक दे। सरताज कुल ने कहा बजट में नौजवानों खवातीन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। सराइकी वसेब के लिए कोई नया पैकेज नहीं दिया गया। बजट भी नाकाम, हुकूमत भी नाकाम, गवर्नर्स भी नाकाम। इन्होंने नया अंडरपास बनाया, वो कल बैठ गया। आमिर डोगर ने कहा यह अवाम दुश्मन और IMF का बजट है। ज़राअत का शुबा बुरी तरह तनाज़ली का शिकार है। ज़रूरी आलात पर 18% टैक्स खत्म किया जाए। निसार जट ने कहा यह सियासतदानों का बनाया हुआ बजट नहीं, कार्बन लेवी कारोबारी हजरात को मुतासिर करेगी। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। पंजाब असम्बली ने कसरत राय से फाइनेंस बिल 2025 और 26 मंजूर किया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत 107 इदारों को टैक्स छूट दी जाएगी। पाकिस्तान बार काउंसिल समेत सूबाई बार काउंसिल्स को टैक्स इस्तिस्ना दे दिया गया। सूबाई महसूलात, ट्रांसपोर्ट, प्रॉपर्टी पर टैक्स में कोई तब्दीली नहीं की गई। पंजाब के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बजट में 18 शोबों के लिए नए मंसूबे शामिल। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीकें मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बजट के बाद अब बेहतरी आएगी। FBR और सिंध के मसाइल पर भी पेशरफ्त हुई है। सिंध में सिक्योरिटी के हवाले से खदशात जरूर हैं। सिंध में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल में काफी हद तक बेहतरी आई है। KP और बलोचिस्तान दहशतगर्दी से बहुत मुतासिर हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, मुतअद्दिद मिसाइल आए थे। जहारियत पर पूरी कौम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी रही। पाक अफवाज ने बहादुरी से मुकाबला करके दुश्मन को शिकस्त दी। जंग भारत ने शुरू की थी, हमने उसको अपनी जीत से खत्म किया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, आसमानी बिजली और छतें गिरने से 2 जहां बाग, 14 अफराद जख्मी हो गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, सड़कों पर पानी जमा। कसूर में बारिश का पानी घरों में दाखिल, नदी नालों में तुग़यानी। लाहौर में भी कई मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मरी में धुंध ने डेरे डाल लिए। फैसलाबाद में 175 फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुतासिर, साहिवाल में भी सप्लाई मुअत्तल। उकाड़ा के नवाई गाँव में तेज बारिश के बायस छत गिर गई। 1 बच्चे जहां बाग, 2 जख्मी। बारिश से रावल डैम और खानपुर डैम में पानी का लेवल बढ़ गया। आजाद कश्मीर और बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से कई शराहें बंद हो गई। मुतअद्दिद सयाह फंस गए। बल्तिस्तान डिवीजन में भी आज से बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के वस्त मशरकी इलाकों में भी प्री मानसून सीजन का आगाज हो गया।
महकमा ज़राअत टीम का मुल्तान में जाली पेस्टिसाइड्स तैयार करने वाली फैक्ट्री और गोदाम पर छापा। करोड़ों रुपए का मालियत का पेस्टिसाइड से भरा ट्रक कब्जे में ले लिया गया। 5 मुलजिमान को गिरफ्तार। टेप और फिरसुलर पर मुश्तमिल हजारों जाली पैक बरामद। ज़रई जहर बतौर माल मुकदमा पुलिस के हवाले कर दिया गया। तर्जुमान महकमा ज़राअत के मुताबिक मुलजिमान मुल्क भर में जाली पेस्टिसाइड सप्लाई करते थे। मुकदमे के लिए थाना मुजफ्फराबाद में दरख्वास्त दायर। नमूना जात तज्ज़ीक के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। पेशावर में पोलियो मुहिम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए अतफाल यूनिसेफ की फराहम करदा साबन की बड़ी खेप मार्केट से बरामद। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी अशिया की फराहमी में संगीन बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। साबन के कार्टन पर यूनिसेफ का लोगो और नाकाबिले फरोख्त का लेबल भी मौजूद है। साबन गैर कानूनी तौर पर खुली मार्केट में फरोख्त किया जा रहा था। FIA ने सब्जी मंडी के गोदाम से साबन की 20,000 टिक्कियां बरामद कर ली। पाकिस्तान आलमी अमन में अहम किरदार अदा करने को तैयार। अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वुस्ता, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और लातीनी अमरीका में जारी बहरानों पर तफसीली तबादला ख्याल। आसिम इफ्तिखार ने कसीरुल जहती सफारतकारी की अहमियत पर भी जोर दिया। पाकिस्तान का डिजिटल इनकलाब, क्रिप्टो और स्मार्ट पावर की जानिब पेशरफ। पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करके डिजिटल मईशत की जानिब तारीखी कदम उठाया है, जिसका ऐलान वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब ने किया। पहली डिजिटल एसेट्स अथॉरिटी के क़याम, स्टेबल कॉइन्स के जरिए तरसीलात में आसानी और नौजवानों के लिए Web3 और AI तरबियत जैसे इक़दाम पाकिस्तान के आलमी डिजिटल तशख़्ख़ुस को उजागर कर रहे हैं। आलमी ब्लॉकचेन कंपनियों की दिलचस्पी और हुकूमती इक़दाम से पाकिस्तान क्रिप्टो मईशत में उभरती हुई कुव्वत बनकर सामने आ रहा है।